हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लिनजिंग। आज के क्लिनजिंग के लिए फिर से हम लोग रेकी के कुछ सिंबल बनाएंगे। जो भी नकारात्मकता है वो निकल जाए, आपकी ऊर्जा संतुलित रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सभी लोगों का अब श्रावण सोमवार स्टार्ट हो चुका है। दक्षिण साइड में, उत्तर साइड में तो 15 दिन पहले ही हो जाता है। हम लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, पहला सोमवार आ रहा है। तो अभी महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसलिए महादेव ने आपको चुना है इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में बताए गए जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ईश्वर के द्वारा या कार्ड्स के द्वारा ही बताए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैच कर सकती हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके अनुसार ना हो, तो उसको आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मार्गदर्शन ज़रूर इसमें ईश्वर का हमें मिलेगा। उनका आशीर्वाद क्या आ रहा है वो भी हम बताएंगे, और साथ साथ में उनकी कृपा किस तरह से आपके ऊपर बनी हुई है ये भी बताएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जब भी हम महादेव के मंदिर में जाते हैं तो एक कृपा आती है, और वहाँ की कृपा को जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। तो आप देखिएगा कि क्या कृपा है जो आपके ऊपर महादेव की आती रहती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है जब मंदिर जाते हो या फिर आप लोग ज्योतिर्लिंग के मंदिर जाते हो, वहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि एक ऊर्जा है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आपने महसूस किया होगा कि उस ऊर्जा ने आपको हमेशा एक अच्छा मार्ग ही दिखाया है, और उस ऊर्जा से ही आप अपने लाइफ को एक बेहतर बनाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने लिए एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर पाते हैं। तो ये महादेव की कृपा ही है जिसने आपके लिए ये सारे मार्ग ओपन किए हुए हैं। यह महादेव की जो कृपा आ रही है कि आपके जीवन में जो डर थे, जो समस्याएं थी, उसका धीरे धीरे निदान आपके ही थॉट के माध्यम से होना आरंभ हो जाता है। मतलब महादेव ने आपकी इंट्यूशन के ज़रिए ही आपको बहुत सारे गाइडेंस देना आरंभ कर देते हैं, और माँ भगवती की और महादेव की कृपा ही आपको एक सेफ जोन महसूस कराती है। मुश्किलों में भी आपको ये हिम्मत दिलाती है कि हम अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये उनकी कृपा ही है कि इतनी सारी समस्याओं को आप धीरे 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 करके पार करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये महादेव की कृपा ही है आपके ऊपर, जिसके कारण आप डिटैच बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। महादेव जी वैसे भी डिटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को जब अति हो जाती है तो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब किसी भी चीज़ का अति होना उस चीज़ को खराब कर देता है। तो फिर ऐसे लोग जो आपके जीवन में हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर डर बन जाता है, जिसके अंदर आपको भय लगता है कि मैं अपनी बात कहूं और मेरे काम नहीं होने वाले हैं, आपको अपने बच्चों को लेकर चिंता होती है, आप बाहर जाते हैं तो आपको चिंता होती है कि क्या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो बहुत सारी बातों को लेकर आपको चिंताएं सताने लगती हैं। आपको ये भी महसूस होता है कि क्या मेरी कोई एनर्जी खींच लेता है। क्या आपको ये भी महसूस होता है कि क्या मैं अपने लिए थोड़े से खुशी के पल जमा कर लूँ तो क्या मेरे को नुकसान देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। कई लोगों ने आपको यूज़ किया हुआ है, मतलब आपको आपकी चीज़ों को लेकर या आपके कामों को लेकर ये महसूस किया है कि इनकी ज़रूरत है, चलो इनके पास जाते हैं, और आपसे पूरा मटेरियल निकाल लिया और आया इंसान गायब। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ऐसा इंसान हमेशा इनसिक्योर रहता है, और खुद इनसिक्योर होने के कारण वो सिर्फ इसलिए लोगों तक पहुंचता है कि वहाँ से कुछ निकल आए, और फिर वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी चीज़ खोने का डर रहता है, क्योंकि कर्म है ना, कर्म है। और जो इंसान दूसरों लोगों की लाइफ में इस तरह की क्रियाएं करता है तो वो डरा डरा सहमा सहमा व्यक्ति रहता है, क्योंकि उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कोई मेरी ऊर्जा न चुरा ले, कोई मेरी चीज़ों को न चुरा ले। अपना सिक्योरिटी, अपने चीज़ों को गुप्त रखना वो इंसान आरंभ करता है, और वो भी लोग आपको लेकर बड़े टेंशन में रहते कि आप उनकी ऊर्जा चुरा ना लें, है ना। तो इस तरह के लोग हैं जो महादेव बता रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं। महादेव की जो कृपा आप लोगों की तरफ आ रही है वो ये आ रही है कि आप पग पग पर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चलते हैं।
ईश्वर ने आपको ऐसी गद्दी सौंपी है जहाँ पर आप लोगों का भला करते हैं। भले ही आप खुद पैसों की तो कई बार तंगी में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम है लोगों का भला करना, लोगों को मार्ग देना, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करना। और इसीलिए महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ आता है। तो हम लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हैं हमारी माँ भगवती की तरफ और महादेव जी की तरफ। थैंक यू प्रभु जी हमारे साथ रहने के लिए, थैंक यू प्रभु जी हमें संपन्नता देने के लिए, थैंक यू प्रभु जी ऐशो आराम देने के लिए, थैंक यू प्रभु जी हमारे घर में सारे भौतिक सुख सुविधाएं देने के लिए। हमारे पास ऐसे लोग दिए हैं जिससे कि हम नित नए समय पर आगे बढ़ते रहें, प्रमोशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखते हैं कि महादेव की कौन सी कृपा आपकी तरफ आ रही है। अभी तो हमने अपने आपको बता दिया, लेकिन देखते हैं कौन सी कृपा आ रही है। पहला कार्ड आया है लवर का कार्ड, जो कहता है कि आपको ऐसी कृपा प्राप्त हुई, जिस तरह से शिव शक्ति मिलते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो आपको पूर्णता देता है, जो आपको प्योरिटी देता है, जो आपको ये महसूस कराता है कि वो है तो आप पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि दो अधूरी चीज़ें जब मिलती हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करती हैं। तो यस, एक बहुत प्यारा प्यार है आपके लाइफ में, अनकंडीशनल लव है आपके लाइफ में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये महादेव की कृपा के कारण ही आप लोगों के लाइफ पार्टनर इतने अच्छे प्राप्त हुए हैं। बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा है, यहाँ पर लवर का कार्ड है और ये महादेव की कृपा ने ही आप दोनों की जोड़ी को जमाया है। तो इस बंधन को आप सेलिब्रेट कीजिए, इस बंधन को आपको एक खुशी का दौर देना है। कोई किसी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, सब लोग इस रिलेशनशिप को प्यार से नर्चर कर रहे हैं, प्यार से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, प्यार से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, प्यार से अपने परिवार को एक रख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई एक है जो आध्यात्मिकता की तरफ या महादेव की भक्ति की तरफ आगे मूव ऑन कर रहा है। उनकी कृपा से आपको धन धान्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बच्चों पर भी महादेव की कृपा प्राप्त हो रही है। महादेव ने उन्हें भी अपने संरक्षण में रखा हुआ है। पैसे को लेकर यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा संपन्नता में हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, आपको अच्छी यहाँ पर सैलरी भी मिल रही है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये श्रावण सोमवार का जो उपवास करते हैं उससे महादेव की जो भक्ति होती है, महादेव की जो कृपा प्राप्त होती है। महादेव नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी चीज़ें दो। देखो, महादेव के बारे में हम जो समझते हैं वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहाँ पर कोई उनको सुख सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम ध्यान में ही रहते हैं। तो यहाँ पर महादेव से फिर हमको क्या समझ में आ रहा है? ताम झाम अच्छा है, वो तो हमेशा ही अच्छा होता है, वो वैभवता का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ पर जितना परिवार अपना भक्ति भाव, श्रद्धा, जितना अपना समर्पण, जितना अपना विश्वास प्रभु की और शो करता है, वो उनकी कृपा का उतना ही पात्र बनता जाता है। देखो, लग्जरियस चीज़ें आपको ईश्वर दे रहा है तो आप उसमें से कुछ लग्जरियस चीज़ें ईश्वर को दान करते ही करते हैं। और ये दान जो है वो आप स्वयं अपने परिवार के साथ कीजिए। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, घर में ही रुद्र अभिषेक करके उनको अच्छा शुद्ध जल अर्पित करना, दूध से स्नान कराना। कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से स्नान करा रहे हैं और यही चीज़ें महादेव की कृपा के पात्र बनते जा रहे हैं। और आप में से कितने सारे लोग फल के ऊपर ही उपवास कर रहे हैं, कुछ लोग दूध फल के ऊपर उपवास कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं खाते हैं, सीधा शाम को खाना खाते हैं। तो वो जो भक्ति भाव में रहना, वो महादेव के ध्यान में रहना, ये कृपा आपकी तरफ आ रही है कि भक्ति कर पाना, उनका मंत्र जाप कर पाना, उनके सानिध्य में रहना और महादेव के निरंतर ध्यान में रहना, ये कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ये सब नहीं कर पाते, ये चाहते हैं, लोग उपवास करते हैं लेकिन सांसारिक जीवन में उलझ के रह जाते हैं। पर आप जो है वो मंदिर जा रहे हो, उनके भाव में रह रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ ये मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ ईश्वर का कि आप संपन्नता के लिए बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर। अब जो ये भक्ति का टाइम आया है, इस भक्ति में आप मनोभाव होकर भक्ति करते हैं और उस ध्यान में रहकर अपने आप को और
ज़्यादा पवित्रता की ओर लेकर जा रहे हैं। तो देखते हैं और कैसी कृपा आ रही है आपके ऊपर। देखो ये एक मैंने बताया ना, आप बहुत सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये महादेव की कृपा के कारण ही होता है। महादेव भी एक गंभीरता को ही प्रदर्शित करते हैं। जब भी मैं महादेव को देखती हूँ तो उनको हमेशा ध्यानावस्था में ही देखती हूँ, और वो जो ध्यानावस्था होती है वो एक मैच्योरिटी लेवल को यहाँ पर शो करती है, एक यहाँ पर उनकी धैर्यता को शो करती है, उनकी समझदारी को शो करती है, उनके हर निर्णय में परिपक्वता को शो करती है। तो बस वैसे ही आपको भी कृपा प्राप्त है कि आप अपने कामों को बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने विषयों से संबंधित होकर निर्णय लेते हैं। तो ये कृपा है आपके ऊपर। आशीर्वाद क्या आ रहा है कि जो भी कदम आप उठाते हैं वहाँ पर ईश्वर आपको तथास्तु कहते हैं। कृपा क्या आ रही है कि धीरे धीरे आपके काम बनने लग जाते हैं। आशीर्वाद क्या मिलता है आपको कि आपके रुके हुए काम धीरे धीरे फिर से बनने लग जाते हैं। फिर से आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, फिर से मुझे आगे बढ़ना है। आपको आशीर्वाद क्या मिल रहा है यहाँ पर कि आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। आपके अंदर एकाग्रता और ज़्यादा बढ़ती जाती है। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। आप जो धैर्यपूर्वक सोचते हो वो ओवर थिंकिंग नहीं होती, वो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जो सोचना होता है वो सोच होती, वो उसमें हम ओवर थिंकिंग को नाम नहीं दे सकते। ओवर थिंकिंग कुछ भी होती है ना, बेमतलब की भी होती है, बट आपकी जो सोच होती है वो एक नेक्स्ट कदम कैसे रखूं और वहाँ मुझे तरक्की मिले, ये आपके अंदर होता है। तो ये समझदारी, ये सोच आपको परिपक्व बनाती है, और ये महादेव की कृपा और माँ भगवती की कृपा के कारण ही होता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के तहत ही आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं, और उनके आशीर्वाद के तहत ही एक कदम बढ़ाने में, दुनिया की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाने में आप असहज महसूस नहीं करते हैं। तो देखते हैं और कौन सी कृपा महादेव की निकल कर आ रही है। एक समझदारी का होना, ये भी महादेव का आशीर्वाद ही होता है। बहुत बढ़िया कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कह रहा है कि अब आप किसी के बहकावे में या किसी के डोमिनेशन में या किसी के द्वारा आपको जो डिप्रेस किया जाता है उसके आप अंडर में नहीं आते हैं। अब आपका मार्ग ही स्वतंत्र है, आपका मार्ग ही आध्यात्मिकता के साथ साथ एक ऐसा मार्ग ओपन होगा, आपको ये फील होगा कि वाव, जिसका हमने सपना देखा था, जिसकी हमने इतने समय से राह देखी थी, वो डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। कुछ लोगों का यदि प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर, कुछ मन्नतें लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें वो भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपकी अलाइनमेंट कहाँ है? महादेव और भगवती के साथ, एक शिव शक्ति की ऊर्जा, और ये शिव शक्ति की ऊर्जा आप में से बहुत सारे लोगों को स्थिरता भी प्रदान करेगी और आपका मार्ग भी ओपन होगा और सुरक्षा भी प्राप्त होगी। तो डियर, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसमें सफलता मिलना, ये निश्चित महादेव और माँ भगवती की कृपा के कारण हुआ है। आपको आशीर्वाद मिला है, एक नई वित्तीय संस्था प्राप्त करना, एक नया मार्ग अपनाना, ये आपको कृपा प्राप्त हुई है, और ईश्वर भी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिस रास्ते पर आप कदम बढ़ाएंगे वहाँ पर आपको फिर से एक नया मोड़ मिलेगा, एक नई गति मिलेगी, और वहाँ पर आप फिर से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। डियर, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है, तो महादेव यहाँ पर कुछ एंडिंग की भी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि वो अटैच नहीं होने देते। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो वो आपको किसी चीज़ से अटैच नहीं होने देंगे, वो हर चीज़ में डिटैच करते जाएंगे आपको, हर चीज़ में आपको ये सोचेंगे कि नहीं, इनको फिर से मुझे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन में डालना है। तो यदि आप महादेव के भक्त हैं तो अपने जीवन में कई बार चेंजेस होते हुए देखते हैं, क्योंकि महादेव आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको प्योर चाहिए, है ना। प्योरिटी कब मिलती है? जब सोने को बार बार तपाया जाता है, तो उसके अंदर के जितने भी गंदगी रहती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और फिर वो सोना प्योर होता है। बस वैसे ही आपके साथ हो रहा है।
आप में से बहुत सारे लोग सडन चेंजेस देखते हैं, सडन रुकावटें देखते हैं, सडन अपने लाइफ में आती हुई कोई डिफ़िकल्टीज महसूस करते हैं। तो ये सारी महादेव की कारण ही होता है। इसको हम कृपा यहाँ नाम दे रहे हैं। देखो जाए तो हमें उस समय दुख दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, हम शिकायतें करते हैं, बट यहाँ महादेव की कृपा है। क्यों? क्योंकि ये जो रुकना है, ये जो समस्याएं खड़ी होती हैं जिसके कारण आप बार बार अपने आप को थमा हुआ महसूस करते हैं, ये महादेव की कृपा इसलिए होती है ताकि आप उस बहाव में उतना न बहें जहाँ पर महादेव नहीं चाहते, और वो रोक लगाते हैं कि नहीं रुको, फिर से सोचो, फिर से कम बैक करो, फिर से वापस आगे बढ़ो। तो ये आगे बढ़ने के लिए जो रोका जाता है, ये वो पीरियड रहता है। तो यहाँ महादेव आपके लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी पैदा करते हैं ताकि वो फिर से आपको नई चीज़ों के लिए आशीर्वाद दे सके, आपको नए मार्ग के लिए मार्गदर्शन दे सके, ताकि आपकी समृद्धि निश्चित हो सके, ताकि आपकी एक नई दिशा निश्चित हो सके। क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहाँ आपको पैसों की बड़ी तंगी देखने को मिल रही है। तो ये फाइनेंशियल लॉसेस जो हो रहे हैं आपको, या परिवार में जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, या फिर ममता नहीं है, कई घरों में करुणा की समाप्ति हो गई है, वहां पर वापस अनकंडीशनल लव स्थापित करना है, तो ऐसे टाइम पर महादेव थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं ताकि परिवार वापस एकत्रित हो सके, परिवार वापस एक दूसरे की वैल्यू कर सके, परिवार अपने पांचों तत्वों को समा सके। तो उसके लिए ये डिफ़िकल्टीज पैदा की जाती है, या तो पैसों से गति रोकी जाती है, या तो परिवार में फिर से जो सेलिब्रेशन होता है, या इनर हार्मोनी होती है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो खड़े कर दिए जाते हैं। ताकि महादेव चाहते हैं कि आप अपना ध्यान दूसरी जगह पर भी लगाएं। आपका ध्यान भटकाने के लिए ये डिफ़िकल्टीज पैदा की जाती हैं ताकि आप सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति आपको महसूस हो। तो महादेव के भी भक्त, जिस तरह से कान्हा जी के भक्त बहुत सारे अकेले रह जाते हैं, कान्हा जी के भक्त भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लोग अचानक से हमसे मुंह मोड़ के चले गए हैं, अचानक से वो हमसे बातें नहीं करते हैं। तो ऐसी महादेव के भक्तों के साथ भी होता, वो भी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें महादेव अनकंडीशनल लव समझाना चाहते हैं कि कोई आपसे कहता है तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये नहीं करेंगे, तो ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये कंडीशनल लव है। और महादेव आपको अनकंडीशनल लव की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक सच्चा प्यार, जहाँ पर आप कुछ दे भी रहे हैं तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप पर बर्डन है, आप दे इसलिए रहे क्योंकि आपको खुशी महसूस हो रही है। तो ये प्रेम, दया, करुणा, काइंडनेस है ना, ये सारी चीज़ें महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। यह महादेव आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, चेक करते हैं महादेव जी के मार्गदर्शन। ओके, महादेव जी का पहला मार्गदर्शन आया है यहाँ पर, क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दो। आपके अंदर किसी भी प्रकार के काम करने की क्षमता है, चाहे आप लोग यहाँ पर कुछ, मुझे ब्रोकर सुनाई दे रहा है, ब्रोकर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, किसी कंपनी में आप कार्यरत होंगे, या फिर ऐसी जगह कंपनी में काम करते हैं जहाँ आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत ली जाती है, या फिर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ सच्चाई के साथ आपको बोलना रहता है, जज, वकील, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप में से ऐसे लोग होंगे कि जो लोग एंटरप्रेन्योर होंगे, जहाँ पर अपनी एबिलिटी को आपको बार बार दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर यह आ रहा है कि अपनी इंट्यूटिव पावर को आपको यहाँ बढ़ाना चाहिए। तो महादेव के जब भी मंदिर जाओ, ऐसा नहीं कि जाके जल चढ़ा दिया, वरना वहाँ जाते तो क्या होता है, भीड़ बहुत होती है, फटाफट जल चढ़ाओ, फटाफट जल चढ़ाओ, तो आपका भाव वहाँ पर आता भी नहीं है कि आपको फटफट फटफट पानी डालना पड़ता है और निकलना पड़ता है। बिलोपत्र भी कहाँ गिर रहा है, फूल कहाँ गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे अंदर से भाव निकल कर आ रहा है, घर में आप महादेव को स्थापित करके, कुछ लोग मिट्टी का बनाते हैं, कुछ लोग रेत का बनाते हैं, बढ़िया प्रेम पूर्वक भावनाओं से भरा हुआ अभिषेक करो। नहीं आता, नमः शिवाय का जाप करते हुए करो, बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करो, प्रेम से बिल्वपत्र प्रत्येक घर के परिवार के सदस्यों के नाम पर चढ़ाओ, कुछ नहीं है तो दूध पानी मिला के चढ़ाओ।
यहाँ उनके मनोभाव से पूजा करो, फूल चढ़ाओ, उन्हें पसंदीदा फूल चढ़ाओ, इत्र चढ़ाओ। तो ये जो प्रेम है उसके पास बैठकर भगवती और महादेव की जो कृपा है उसको रिसीव करो, उनके वाइब्स को रिसीव करो। और वो जो वाइब्स है वही आपके लिए सर्वोत्तम है, वही आपकी क्रिएटिविटी, वही आपकी इंट्यूशन पावर। चंद्रमा किनके पास है? महादेव जी के पास है। तो इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ती है? हमारे चंद्रमा के कारण बढ़ती है। तो महादेव जी की कृपा से ही आपकी इंट्यूशन पावर में भी वृद्धि होती है। तो ओम सोम सोमाय नमः, यहाँ पर जो मुझे मंत्र सुनाई दे रहा है, ओम सोम सोमाय नमः, इस तरह से भी आप जाप कर सकते हैं। आप देखेंगे महादेव जी के मार्गदर्शन के तहत आपको ऐसी मनोबल मिलेगा, ऐसा विल पावर जगेगा कि आप अपने कामों को करने के लिए रेडी हो जाओगे। ऑलरेडी रेडी हो, लेकिन उसके बाद का जो भाव रहेगा आपका, वो एक प्रोग्रेसिव भाव रहेगा। यहाँ इंडिपेंडेंटली आप अपने काम को हैंडल कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी चीज़ों को रख पाओगे, क्योंकि आप बहुत ईमानदार हो। और ये ईमानदारी ही आपके लिए जजमेंट क्रिएट करती है। और महादेव की कृपा सिर्फ उनके पर होती है जो कि ईमानदारी से काम करते हैं, जो दूसरों की लाइफ में जजमेंट क्रिएट करते हैं और उन्हीं के लाइफ में जजमेंट होते हैं। यस, तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आया है, वो यही कह रहा है मुझे कि अब आप जो अनडिसाइडेड वाले मोड में थे उससे निकलकर अब आप एक आगे बढ़ते हुए अपने आप को नजर आओगे। काम बहुत रहेंगे, वर्क हार्ड रहेगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा उसमें, पर कोई काम टेम्पररी नहीं रहेगा। अब काम परमानेंट की ओर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके शोल्डर्स पे और बढ़ती हुई मात्रा में काम आएगा। तो मार्गदर्शन यही मिल रहा है, तटस्थ होकर अपने आप को चैनलाइज कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको अपने मन को, बुद्धि को, अपने शरीर को इस नए दौर पर जाने के लिए रेडी करना होगा। मन से बहुत ज़्यादा इमोशंस और बहुत ज़्यादा ऊर्जा, ये दोनों में संतुलन स्थापित करना होगा, और ये आप कर पाएंगे। ये मार्गदर्शन निकल कर आ रहा है आपके लिए। और फिर आप अपने डर से बाहर आ जाएंगे। अंदर जो एक घबराहट रहती है कुछ कामों को लेकर या फिर कुछ कारणों को लेकर, उससे आप अपने खुद को रिलैक्स महसूस कीजिए, पीस ऑफ माइंड में जाइए। हो सकता है ट्रांसफ़र वाली स्थिति यहाँ देखने को मिल सकती है, या फिर कहीं मूव ऑन होना पड़ सकता है, क्योंकि प्रोग्रेस है तो वहाँ पर मूव ऑन होना स्वाभाविक है। ओवरसीज भी निकल कर आ रहा है। कामों को जो अभी तक आप रुका हुआ, थमा हुआ, डिलेज में देख रहे थे, वो काम आपके ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आप उम्मीदों से भरे हुए हो। और महादेव की कृपा सिर्फ मून पर ही नहीं, वहाँ पर रहने वाले सारे स्टार्स पर भी रहती है, और सारे स्टार्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि आपका ये काम बहुत बखूबी ढंग से काम चले, आगे बढ़े, और आपको समृद्धि भी मिले, आपको सफलता भी मिले, और आप एक संतुलन स्थापित करते जा रहे हैं। संतुलन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे काम में हो। हर चीज़ में एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में उसको विजुलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो और रियलिटी में देखो। हरे कृष्णा एवरीवन। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो डियर आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय से ब्रेक लिया था तो शायद अभी मेरा वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपका एक लाइक उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आप भी एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं। हमेशा प्रोग्रेसिव रहिए, ग्रोथ कीजिए। माँ भगवती और महादेव की कृपा आपको हमेशा प्राप्त हो। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यदि आपके इस लाइफ के साथ ये कोई चीज़ें रेजोनेट हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव। हरे कृष्णा एवरीवन।